Hello everyone, welcome to Educati. I am Sakshi and we were discussing Sandeep Garg. डोमेस्टिक वाले एग्रीगेट्स हमने डिस्कस कर लिए थे. आज हमारे जो हम डिस्कस करेंगे वो नेशनल वाले कॉन्सेप्ट्स हैं सारे. तो सबसे पहले है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जीएनपी एट एमपी. सबसे पहला हमने प्रीवियस क्लास में जीडीपी एट एमपी किया था. डोमेस्टिक से हम नेशनल पे आ रहे हैं यहाँ पे, विच मीन्स जब डोमेस्टिक से आप नेशनल पे होते हो तो आप रेस्ट ऑफ द वर्ड को इंक्लूड कर रहे हो. मतलब NFI ये आपका यहाँ पे ऐड हो रहा है. व्हाट इज NFI? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ये दो तरह से निकलता है, फीरा माइनस फीपा, विच इज फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. इसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था. अगर आपने नहीं किया तो प्रीवियस क्लास लगाइएगा. तो हम इसको डिस्कस करते हैं अभी. इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. अब यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट्स जो हैं, अब नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन आते ही मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ड यहाँ इंक्लूड हो रहा है. नॉर्मल रेजिडेंट मैंने डिटेल में बताया आपको. तो यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट ने जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे एक अकाउंटिंग ईयर में. अगर हमारे पास जीडीपी एट एमपी है, देखिए बेसिक टर्म जो है ये जीडीपी एट एमपी को ही कंसीडर कर रहे हैं. तो जीडीपी एट एमपी में अगर आप NFIA ऐड कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, अगर ये कर देते हैं तो हम आ जाते हैं डोमेस्टिक. इसमें जीडीपी डोमेस्टिक इसमें चेंज हो रहा है. अगर हम यहाँ देखें, एक मिनट में आपको छोटा सा ये बता देती हूँ, फिर से रिकॉल कराती हूँ. अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो आप NFIA ऐड कर देंगे. अच्छा, मैंने अभी इधर भी बता दिया, NFIA आपका ऐड हो जाएगा. अभी डिस्कस किया, सॉरी. जीडीपी एट एमपी में NFIA अगर हम ऐड कर देते हैं तो GNP एट एमपी आ जाता है हमारा. ये इन्होंने यही बताया हुआ है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये सब हम डिटेल में कर चुके हैं. मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी. उसके बाद है आपका, चलिए बता ही देते हैं. इट मस्ट बी नोटेड दैट GNP एट एमपी कैन बी लेस देन GDP एट एमपी व्हेन NFIA इज नेगेटिव. NFIA नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तीनों बताए थे ना. हाउएवर GNP एट एमपी विल बी मोर देन GDP एट एमपी व्हेन NFIA इज पॉजिटिव. देखिए GNP एंड MP, अगर NFIA पॉजिटिव है तो GNP एट MP जो है हमेशा GDP एट MP से ज्यादा रहेगा. चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट GNP एट FC. ये फिर से अभी जो इन्होंने GNP एट MP निकाला था ना, यहाँ पे GNP एट MP, दिस GNP एट MP में से अगर, क्योंकि आप MP से FP पे जा रहे हैं, राइट, MP से FP पे जा रहे हैं, तो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने ऐड किए थे उनको माइनस करना पड़ेगा. सिंपल. तो GNP एट MP में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा GNP एट FC. इट रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. बस ये यहाँ पे टैक्सेस नहीं ले रहे हैं. नेक्स्ट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस NNP एट FC. अब देखिए GNP एट MP हमारे पास था, राइट. अगर हम इसको ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें सिंपली पता है डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा. तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP को अगर हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP बनाना है तो हमें यहाँ डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा. इट रेफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, राइट. इजी है, हम पहले कर चुके हैं इसलिए हमें ज्यादा इजी लग रहा है. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट NNP एट FC, इसको आप नेशनल इनकम भी कहते हैं. इसका नाम है नेशनल इनकम. डोमेस्टिक इनकम मैंने आपको बताया था. अब हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की. अगर क्वेश्चन में आता है कि फाइंड आउट नेशनल इनकम ऑफ दिस डेटा, तो आपको बेसिकली NNP एट FC निकालना है. कंफ्यूज मत होइएगा. It refers to net money value of all final goods and services produced by normal resident of a country during a period of 1 year. तो अभी हमारे पास क्या था, GNP एट MP था. MP से हमें किस में कन्वर्ट करना है, FC में. तो हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाएंगे. एंड ग्रॉस से अगर आपको नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा. बहुत सिंपल है, ज्यादा टेक्निकल इसमें था नहीं कुछ. तो इट मस्ट बी नोटेड दैट NNP एट FC इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. अब इनका रिलेशनशिप है GNP एट MP से अगर हम GNP एट FC पे जाएंगे तो MP किस में चेंज हो रहा है, FC में. नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा. GNP एट FC से NNP एट FC पे जाएंगे
तो हमारा डेप्रिसिएशन माइनस होगा। अगर आपको एनएनपीएट एफसी से एनएनपीएट एमपी चाहिए तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो जाएगा, एंड एनएनपीएट एमपी से अगर आप जीएनपीएट एमपी पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। होपफुली क्लियर होगा, ये सारे नेशनल कॉन्सेप्ट हैं आपके। द टर्म नेशनल सिग्निफाइज दैट प्रोडक्ट ऑफ ओनली normal resident of a country is to be included even if they are outside the domestic territory of country. normal resident के बारे में हमें पता था ना, जो एक साल के लिए रह रहे हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसमें है, तो वो अगर हमारे सिटीजन ना भी हो तो भी चलेगा। हाँ जी। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम का डिफरेंस है, लास्ट टॉपिक कर लेते हैं आज का ये। Nature of concept, it is territorial concept as it includes the value of final goods and services produced within the domestic territory of country. हमें पता है डोमेस्टिक और नेशनल में एक ही फर्क है, टेरिटरी को इंक्लूड करते हैं। तो ये विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया जो बन रहा है वो इंडिया का डोमेस्टिक इनकम होगा, या जो हम अर्न कर रहे हैं, प्रोडक्ट या इनकम एक ही बात होती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। एंड यहाँ पे आपके रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई भी हो सकता है प्रोड्यूस करने वाले, बट इट शुड बी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेशनल इनकम में क्या है, इट इज नेशनल कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। तो ये रेजिडेंट नॉर्मल रेजिडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर, इट कंसीडर ऑल प्रोड्यूसर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। And about national income, it consider all producer who are normal resident of the country. NFIA does not include NFIA, it includes NFIA. Obviously rest of the world तभी तो include होगा हमारा। तो ये आपका डिफरेंस था डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम में। ये थोड़ा सा ब्रीफ इन्होंने दिया हुआ है, डोमेस्टिक से ये भी डिस्कस कर लेते हैं। डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी से आप जीडीपी एट एफसी पे जाएंगे, डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। जीडीपी एट एफसी से अगर आपको फाइंड आउट करना है जीडीपी एट एमपी तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करना होगा। जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एमपी पे जा रहे डेप्रिसिएशन माइनस, एंड एनडीपी एट एमपी से अगर आप एनएनपी एट एफसी विच इज नेशनल इनकम पे जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एनएफआईए वापस से ऐड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस, राइट। ओके इधर से अब इधर इन्होंने रिवर्स किया है इधर। अब हमारे पास अगर एनएनपी एट एफसी है और हमें जीएनपी एट एफसी निकालना है, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। जीएनपी एट एफसी से हमें जीएनपी एट एमपी फाइंड आउट करना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो जाएगा आपका एफसी से एमपी पे जाते हुए। एंड जीएनपी एट एमपी से अगर आप एनएनपी एट एमपी पे जा रहे हैं तो आपका डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अगेन एनएनपी एट एमपी से अगर आप डोमेस्टिक इनकम विच इज एनडीपी एट एफसी पे जाएंगे तो NFIA माइनस होगा एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस होगा। बेसिकली इन्होंने पूरा साइकिल इस चार्ट में बता दिया है, ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस, एमपी से एफसी, एफसी से एमपी, एंड थर्ड आपका क्या बचा, डोमेस्टिक से नेशनल। दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ बताए हैं। ये डिफरेंस क्या है, जीडीपी एट एमपी एंड नेशनल इनकम, इन दोनों में भी डिफरेंस देख लीजिए। बेसिकली ये सेम डोमेस्टिक और नेशनल जैसा ही होगा। इट इज़ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं। इट इज़ अ नेशनल कॉन्सेप्ट क्योंकि इसमें वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द एंटायर वर्ल्ड हो रही है बेसिकली normal residents की। Category of producer, it consider all the producer within the domestic territory of country. It consider the producer who are resident of a country. Net indirect taxes, it is at market आपकी price, it includes net indirect taxes, it is at factor cost, it excludes indirect taxes, right? ये तो easy है, सब हमने किया हुआ है। It is inclusive of depreciation, it does not include क्योंकि gross और net का difference है, तो ये आपका यहाँ पे इंक्लूड ये नहीं कर रहे हैं। ये होपफुली न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज हमने थ्योरी पार्ट कर लिया है, न्यूमेरिकल इसके कल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।